तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 12 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर 1 की, जिसमें पहली टॉपिक मिल जाती है स्थिर वैद्युत की। अब देखिए ये टॉपिक क्या होती है, स्थिर वैद्युत की कहने का क्या मतलब है। इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर एक सिंपल सा मीनिंग दे दिया है, स्थिर आवेश मतलब क्या होगा, जो चार्ज होगा एट रेस्ट पे होगा। चार्ज क्या होगा, स्थिर होगा, वो गतिमान नहीं होगा। तो मतलब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कोई भी अगर चार्ज होगा वो कैसा होगा, स्थिर होगा, मतलब रेस्ट पर होगा, ठीक है, वो गतिशील नहीं होगा, ठीक है, और उसका जो प्रभाव होगा उसी का अध्ययन हम करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद बात आ जाती है वैद्युत आवेश क्या होते हैं, ठीक है। अब कौन सी बात आती है, वैद्युत आवेश क्या होता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय कहलाते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश कहने का क्या मतलब है, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो ये हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है। इसे कहने का मतलब क्या है, अगर कोई दो पदार्थ हैं, ठीक है, तो अगर आप दो पदार्थों को वापस में क्या करते हैं, अपने आपस में उससे रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद क्या हो जाता है, ये क्या करते हैं, अपने आसपास में जो चीजें होती हैं उसे आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। ये एक एग्जांपल दिया है कांच और छड़ का। जैसे देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर है एक कांच, ठीक है, कांच की छड़ एवं रेशम से इसका उदाहरण है। देखिए मान लीजिए एक कांच की कोई छड़ है, ठीक है, कांच की ये छड़ है और क्या है, एक रेशम का कपड़ा है, ठीक है, मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा है। अब इनके बीच में क्या किया जा रहा है, इन दोनों को रगड़ा जा रहा है। जब इन दोनों को रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, एक पे प्लस चार्ज होगा और एक पे माइनस चार्ज। जब एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस होगा तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। जब प्लस माइनस होगा तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। जब प्लस माइनस हुआ तो आकर्षण हुआ, तो इस स्थिति में पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी के ऊपर प्लस आ जाएगा, किसी के ऊपर माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, आवेशमय हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ गया है। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगी तो हम क्या बोलते हैं, उसे विद्युत आवेश बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि जैसे स्केल को आप रगड़ के किसी भी कागज के टुकड़े के पास ले जाइए तो कागज का टुकड़ा क्या हो जाता है, स्केल से चिपकने लगता है, तो मतलब वही आकर्षित होने लगता है। तो इसका मतलब यही है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। इस स्थिति में क्या होता है, पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कांच की छड़ एवं रेशम, देखिए कांच की छड़ दिया हुआ है, रेशम दिया है, इनके बीच में जब आप इन दोनों को रगड़ेंगे तो एक के ऊपर प्लस आएगा, दूसरे के ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक के ऊपर जब प्लस हो गया तो ये भी आवेशमय हो गया, अगर दूसरे के ऊपर माइनस जाता है तो ये भी आवेशमय हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या किसी पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। अगर दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, किसी भी दो वस्तु को जब हम आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, कोई भी दो वस्तु हो उसे आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो एक के पास प्लस चार्ज होगा, एक के पास माइनस चार्ज होगा। जब एक के पास प्लस होगा और एक के पास माइनस होगा तो किसी ना किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये देखिए सभी निगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। इसी के इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता को हम विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, वो कौन सा चार्ज है, ऋणावेशित, मतलब निगेटिव। यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी है
तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित, पॉजिटिव, ठीक है ना। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऋणावेशित। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसे क्या बोलेंगे, धनावेशित। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। वही चीज, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है ना। यही दो चीजें हैं, यही टॉपिक था आवेश और आवेश के प्रकार में, हमने अभी पढ़ लिया है। अब फिर इसके आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। अब देखते हैं कुछ इसके आगे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे समान आवेश धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, समान आवेश मतलब जैसे किसी के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, और उसके बगल वाली दूसरी वस्तु है उसके पास भी क्या होगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो गए, आवेश समान हो गए। जब आवेश समान हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। उस समय क्या होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है ना, उस समय होगा प्रतिकर्षण। अब देखिए, जब एक कंडीशन और भी हो सकती है, पहला वस्तु माइनस हो दूसरा चार्ज भी माइनस हो, तो माइनस माइनस आवेश समान हो गए तो फिर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन। और दूसरी कंडीशन है विपरीत आवेश, ठीक है। आवेश क्या होने चाहिए, विपरीत, मतलब एक धनावेश होगा तो दूसरा ऋणावेश होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, तो उस बीच कंडीशन में क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जब कब आकर्षित करेंगे, जब एक के ऊपर प्लस होगा और दूसरे के ऊपर माइनस होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, विद्युत आवेश का मात्रक मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो आवेश था, जो चार्ज है Q है आपका, उसको मेजर किस में करते हैं, ठीक है। एमकेएस पद्धति मतलब SI यूनिट, एमकेएस मतलब क्या हो गया, SI मात्रक, ठीक है। एमकेएस को हम SI मात्रक में लेते भी हैं। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, क्या है, कूलाम है, जिसे हम C से दिखाते हैं, ठीक है। और इनकी बीमा क्या होगी, देखिए यहाँ पे I बराबर Q बाई टी, एक सिंपल फार्मूला हम जानते हैं, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब जब हमको यहाँ पर निकालना क्या है, बीमा, I क्या होता है, I मतलब होता है करंट। देखिए Q बराबर I इंटू टी दिया गया है। अब देखिए I मतलब क्या होता है, करंट। करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो इसका सिंबल क्या लगा दिए, ए, इंटू टी टाइम है, टाइम को किससे दिखाते हैं, टी से। तो क्यू का चार्ज का क्या हो गया, एटी इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, बीमा, ठीक है। वही यहाँ पर एटी दिया गया है, ठीक है ना। और इसका मात्रक कूलाम है और बीमा क्या है, एटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनकी कुछ विशेषताएं जो होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उसमें से एक पहला आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। समझिएगा, इस नियम के अनुसार क्या है, आवेश को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दोनों कंडीशन है इसमें, ना ही आप उसे उत्पन्न कर रहे हैं ना ही आप उसे नष्ट कर पा रहे हैं। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक रूप से दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं इसे, ना तो आप इसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कैसे। मान लीजिए दो वस्तु है या दो चार्ज है या दो बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए पहली बॉडी ए है
और ये दूसरी बॉडी बी है। ठीक है, दूर दूर रखी गई है। मान लीजिए बॉडी न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें है उतना इलेक्ट्रॉन इसमें है, जितना प्रोटॉन इसमें है उतना प्रोटॉन इसमें है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, अब पास में लेके आते हैं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु को पास में लेके आते हैं, फिर इन दोनों क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं। ठीक है, आपस में रगड़ते हैं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु क्या करते हैं, आपस में हम रगड़ते हैं। अब रगड़ने के बाद क्या हुआ, कुछ चार्ज इन पे जाएंगे और कुछ चार्ज इन पे, कुछ चार्ज ए से बी पे जाएगा, दूसरा बी से ए पे आएगा। तो इसका क्या मतलब है, कोई वस्तु प्लस में होगी तो कोई वस्तु माइनस में होगी। ठीक है, कोई वस्तु प्लस में होगी, कोई वस्तु माइनस में होगी, लेकिन इतना यह होगा कि जितनी वस्तु प्लस में यहाँ है उतनी ही वस्तु माइनस में भी यहाँ होगी। ऐसा नहीं होगा यहाँ प्लस में ज़्यादा है तो यहाँ माइनस में कम, ऐसा कुछ नहीं। अगर माइनस में जितना है तो उतना प्लस में, जितना प्लस में तो उतना भी माइनस में। ठीक है ना, तो मतलब ना ही आप चार्ज को उत्पन्न कर रहे हैं ना ही नष्ट कर रहे हैं, बस आप उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, और ए से बी बिना रबिंग किए, मतलब बिना रगड़े हुए, ये सब न्यूट्रल थे, जितना इनमें चार्ज था उतना इनमें था। अब वापस में रगड़ दिए, रगड़ने के बाद क्या हुआ, कुछ चार्ज इस पे गए कुछ चार्ज इस पे गए, फिर भी लेकिन दोनों चार्ज क्या थे, बराबर थे। ठीक है, उतना चार्ज इस पे भी होगा उतना चार्ज इस पे भी होगा। जैसे पहले की तरह ये दोनों बराबर थे, वैसे रबिंग करने और रगड़ने के बाद भी ये दोनों क्या है, उसी से बराबर हैं। तो इसका मतलब ये कहने का है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और एक बात करते हैं मूल आवेश की। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज एक मूल आवेश मतलब क्या है, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उससे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यही क्या होता है, ये सबसे छोटा और न्यूनतम चार्ज होता है, इससे छोटा कोई चार्ज अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं हो सकता। ये सबसे न्यूनतम आवेश, ठीक है, रह सकता है, सबसे छोटा। किसी भी वस्तु पे अगर कोई भी हम कह दें कि ये क्या है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, अगर वही चार्ज में सबसे न्यूनतम आवेश उसके ऊपर क्या हो सकता है, सबसे छोटा, तो यही कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, वही उसका सबसे छोटा न्यूनतम आवेश रहेगा। इसे बोलते हैं मूल आवेश। ठीक है ना, और इसे हम ई से दिखाते हैं। ठीक है, और अब आगे देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनकी विशेषताएं में ही आ जाती हैं और इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसको देखते हैं। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e हो सकता है, लेकिन इसके भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता। इस रूप को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, क्वांटीकरण मतलब यह होता है कि अगर कोई भी चार्ज है, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज है, इसको हम पहली बात तो भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। और उसके बाद अगर किसी भी बॉडी पर, ठीक है, चार्ज है, वो आवेशित कण है, ठीक है, आवेशित कण पर आवेश कितना हो सकता है, Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक है, किसी भी वस्तु पे अगर चार्ज है तो कितना किस रूप में होगा, प्लस माइनस NE। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, यही होता है इसका क्वांटीकरण। मतलब इसको हम क्या करते हैं, किसी भी भिन्न के रूप में कभी नहीं लिख सकते इसे। और जो चार्ज होगा, हम किसी भी अगर कोई भी आवेशित कण है उस पर कितना चार्ज होगा, Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक है, यही होता है इसका क्वांटीकरण, हम इस रूप में उस चार्ज को लिखते हैं। और उसके बाद इसमें आपको ये देखना है, इसे हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसको अगर आपको विभाजित करना है तो
किस रूप में हुआ, Q बराबर प्लस माइनस Ne में, और इसे भिन्न के रूप में कभी नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, इस रूप को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है।